बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी हसीन लगती है, अंदर से उतनी ही काली है। यहाँ की चकाचौंध देखकर अच्छे-अच्छे लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिनेमा के सामने हीरो हीरोइन की जो रंगीन जिंदगी दिखाई देती है, असल में उनकी जिंदगी इसके उलट होती है। सच्चाई तो ये है कि पर्दे के पीछे हीरोइनों को वो सब कुछ सहना पड़ता है जो मुंबई में आते समय सपने में भी वो सोच नहीं सकती। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे हीरोइनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको फिल्म में रोल पाने के लिए निर्माता और निर्देशक के साथ कॉम्प्रोमाइज तक करना पड़ा। ये ग्लैमर चकाचौंध से भरा बॉलीवुड का एक ऐसा काला सच है जहां अभिनेत्री बनने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर चुकी कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो बाद में ये कहने की हिम्मत जुटा पाई कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कास्टिंग काउच जैसी घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो इस दर्द से गुजरने के बाद ये बताने की हिम्मत जुटा पाई। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है राधिका आप्टे का। खूबसूरत अदाकारा राधिका आप्टे बॉलीवुड में आने से पहले साउथ की फिल्मों में काम किया करती थी। वैसे तो अपनी हरकतों की वजह से अक्सर राधिका कंट्रोवर्सी में रहती है, लेकिन अपने शुरुआती दौर में राधिका ने भी कास्टिंग काउच का सामना किया था। साउथ की फिल्मों में काम पाने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था उन्हें। उनके अनुसार अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपका कोई गॉड फादर नहीं है, तो आपको काम पाने के लिए इस तरह के समझौते करने ही पड़ते हैं। राधिका बताती है कि साउथ फिल्म के एक डायरेक्टर ने बॉलीवुड में काम दिलवाने के नाम पर उनके साथ गलत हरकत की थी। ये स्थिति उनके लिए बहुत भयानक थी और इन हालात से निकलने में उन्हें काफी समय लगा था, लेकिन अब वो इन सब से बाहर निकल आई हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है विद्या बालन। हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लेने वाली मची हुई इस अभिनेत्री को शायद ही कोई फिल्मी प्रेमी ना जानता हो। एकता कपूर के सीरियल हम 5 से अभिनय की शुरुआत करने वाली विद्या बालन ने हर तरह के किरदार निभाए। उन्होंने अपनी हर भूमिका में जान डाल दी, चाहे वो डर्टी पिक्चर की सिल्क हो या फिर कहानी फिल्म की बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने वाली विद्या बागची। दोस्तों, कुछ दिन पहले मिशन मंगल की सक्सेस पार्टी के दौरान उनसे कास्टिंग काउच के अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि फिल्मी दुनिया में ये आम बात है। अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक बार ऐसी बुरी घटना घटी है जिसे याद करके ही मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं चेन्नई में थी और उस समय वो डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मुझसे बात करनी है। मैंने कहा था कि हाँ चलिए हम कॉफी शॉप में चलते हैं, तो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, कमरे में बैठकर बात करते हैं। मैं उसके साथ अपने कमरे में गई और दरवाजा आधा खुला ही छोड़ दिया। फिर वो मेरे पीछे अंदर आ गया और उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। इस घटना से मैं एकदम हिल सी गई थी। सच तो ये था कि इस तरह की घटनाएं आपके आत्मविश्वास को कम कर देती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुरवीन चावला का। कसौटी जिंदगी के सीरियल से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली खूबसूरत सुरवीन चावला, जिन्होंने छोटे पर्दे पर बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। हिट स्टोरी 2 का मशहूर चेहरा सुरवीन चावला भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। टीवी पर काम करने के बाद सुरवीन ने साउथ की फिल्में की थी और वहां काम करने के दौरान वो भी कई बार कास्टिंग काउच की शिकार हुई। सुरवीन के अनुसार साउथ की फिल्मों में कास्टिंग काउच एक आम बात है। वहां की ज्यादातर हीरोइनों को अक्सर इस सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। सुरवीन के लिए राहत की बात ये रही कि बॉलीवुड में काम करने के दौरान उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। अपनी अदाकारी से हर रोल में जान डाल देने वाली बोल्ड कंगना रनौत भले ही हर तरह की मुसीबतों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन सच तो ये है कि बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दौरान उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। जब कंगना ने बॉलीवुड में काम करने की शुरुआत की थी, तो उस दौरान मीडिया के सुर्खियों में ये बात बहुत दिनों तक रही थी कि एक मशहूर फिल्म अभिनेता, जिसे कंगना को बॉलीवुड में एंट्री का श्रेय दिया जाता है, उसने काफी दिनों तक कंगना के साथ वक्त गुजारा था, जिसके बाद काफी मुश्किल से कंगना उसकी कैद से आजाद हो पाई थी। बाद में कंगना ने काइट्स फिल्म के दौरान अपने को एक्टर को लेकर भी ये इल्जाम लगाया था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की। कंगना और उसके को एक्टर के बीच इस मामले को लेकर काफी लंबी लड़ाई भी चली है। कंगना के अनुसार बॉलीवुड फिल्मों में सफलता पाना और अपनी जगह पर टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। ये तो बात रही कंगना रनौत की। दोस्तों, अगली एक्ट्रेस हैं एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह।
बी टाउन की खूबसूरत एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में काम करते हुए उन्हें हर तरह के सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। ये उनकी बेबाकी है कि अपने साथ हुए किसी भी गलत बात को जाहिर करने में उन्हें झिझक नहीं होती। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए अपने खराब अनुभव के बारे में चित्रांगदा बताती हैं कि वो एक बार को एक्टर के साथ इंटीमेट सीन की शूटिंग कर रही थी। तभी फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें 7 सेकंड के लिए किसिंग सीन को दोबारा करने को कहा। हालांकि ये सीन अच्छी तरह से शूट हो चुका था, लेकिन फिर भी इसे दोबारा फिल्माया गया। चित्रांगदा को ये बात बहुत बुरी लगी और जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो डायरेक्टर उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। डायरेक्टर और उनके को एक्टर ने कुछ बात की और इस सीन को दोबारा करने की जिद पर अड़ गए। चित्रांगदा सिंह ने उस समय सिर्फ पेटीकोट पहन रखा था और ऐसे में ये सिचुएशन बहुत अजीब थी। इस घटना के बाद चित्रांगदा फिल्म से बाहर हो गई। इस लिस्ट में अगली एक्ट्रेस हैं स्वरा भास्कर। दोस्तों, स्वरा अक्सर अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर आवाज उठाती रही है। स्वरा के अनुसार जिनकी बॉलीवुड में कोई जान पहचान नहीं होती, अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच जैसी घटिया सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है। लोग रोल देने के बदले उनके साथ शोषण करने को तैयार रहते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे इस स्थिति का सामना करते हैं। स्वरा बताती हैं कि एक ऐसा डायरेक्टर था जो उन्हें फिल्म के सीन्स डिस्कस करने के लिए अपने होटल बुलाता था और जब वो वहां पहुंचती थी तो वो नशे में धुत होता था। स्वरा ने उनके साथ किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार कर दिया। इस वजह से उन्हें बहुत सारी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा था। बॉलीवुड में ऐसी लड़कियों की हालत बहुत खराब है जो फिल्मों में काम करना चाहती हैं। आजकल की नई लड़कियां जो बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती हैं तो उनको स्वरा यही सलाह देना चाहती है कि काम करने के लिए सबके साथ मिलो जुलो, लेकिन कभी भी उनके साथ रात बिताने के बारे में ना सोचो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो देर सवेर आपको बिना किसी से समझौता किए काम मिल जाएगा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कल्कि कोचलिन का। बी टाउन की खूबसूरत एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन अपने बोल्ड अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहती है। कल्कि ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपने साथ वर्क प्लेस में हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ऐसा था जो उन्हें काम देने और स्क्रीन टेस्ट देने के लिए देर रात होटल बुलाता था। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर ने उनसे कहा कि तुम अगर मेरा यह प्रपोजल स्वीकार कर लेती हो तो मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में बढ़िया रोल दूंगा। कल्कि कई बार उनसे मिलने के लिए गई, लेकिन उन्होंने उनके प्रपोजल को मानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, अगली एक्ट्रेस हैं शर्लिन चोपड़ा। वैसे तो शर्लिन बहुत सारी कंट्रोवर्शियल फिल्मों में काम करने वाली खूबसूरत और बोल्ड हीरोइन है, लेकिन शर्लिन को भी फिल्मों में काम पाने के लिए कास्टिंग काउच जैसे सिचुएशन से दो चार होना पड़ा था। फिल्म कामसूत्र 3D के प्रोड्यूसर ने फिल्म देने से पहले उन्हें अपने साथ रात बिताने की पेशकश की थी। वो व्यक्ति बिना कैमरे के शर्लिन के साथ फिल्म के इंटीमेट सीन्स की बार बार रिहर्सल करता था ताकि उनके साथ इंटीमेट हो सके। बाद में शर्लिन ने फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ अपने साथ किए गंदे दुर्व्यवहार की FIR भी दर्ज कराई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट की अगली एक्ट्रेस जरीन खान की। सलमान खान के साथ वीर फिल्म में अभिनय की शुरुआत करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस जरीन खान ने बताया कि उन्हें अपने अभिनय के शुरुआती दिनों में एक नहीं 2 बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। जरीन के अनुसार ये चकाचौंध से भरे बी टाउन की कड़वी सच्चाई है कि जो लोग किसी फिल्म स्टार या फिर निर्माता निर्देशक के बच्चे नहीं होते, उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ ये घटना हुई थी तब तो उस समय मैं नहीं थी, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। खैर, वो मेरे लिए बुरा समय था जिसे भूल कर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड की गंदी सच्चाई। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।